छोड़ो, अध्याय 2 संबंध और फलन, इसका लास्ट वीडियो 13वां, ठीक है। और ये चल रही 2E। इसके 2E के इसके पहले जो सवाल करवाया अपन ने बहुत IMP है, 1 से लगाकर 11 तक बहुत IMP सवाल, ठीक है। ये अब तो जो है बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, इसके पहले वाला सवाल जरूर देखना है, तो ये भी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पर्पस है, ठीक है। चलो अपन पढ़ रहे हैं प्रांत और परिसर। ये सब वास्तविक फलन कहलाते हैं। और वास्तविक फलन की विशेषता है कि आप मान वास्तविक रखोगे। वास्तविक मतलब वास्तविक संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, -1, -2, दशमलव वाली भी सब, ये सब वास्तविक संख्या होती है। अनंत तक और माइनस अनंत तक, माइनस अनंत से अनंत होती है, माइनस अनंत नहीं आता, अनंत नहीं आता है वास्तविक संख्या में, और अंडर रूट में माइनस नहीं आता, ठीक है। इसको देखते हुए अपने सवाल करें, 3 प्रकार के सवाल करें, 2 प्रकार के सवाल करें अपन। एक बटे वाले प्रांत परिसर के लिए, इसमें नीचे वाले को 0 रख के अपन ने प्रांत परिसर का करा R माइनस करके जो भी उत्तर आता था वो। फिर अभी खतरनाक करा है, मतलब इसके पहले कि अंडर रूट में कोई फलन हो तो उसको अपन ने बड़ा मान के 0 मान के करा था, ठीक है। उसका प्रांत परिसर निकाला था, परिसर निकालना बहुत भारी पड़ा था इसमें से, ठीक है। चलो अब बहुत सिंपल वाले फलन, ठीक है। तो वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या मालूम 0, 1, 2, 3, 4 धन वाली, ऋण वाली, 0, दशमलव वाली, सब केवल माइनस अनंत नहीं, प्लस अनंत नहीं, और अंडर रूट में माइनस वाला नहीं, ठीक है। चलो इसका बोला प्रांत और परिसर। प्रांत क्या, तो सुनो, प्रांत मतलब वो होता है कि अपन x के कौन कौन से वास्तविक मान रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, जिससे फलन उलझे नहीं मतलब अनंत नहीं आए, माइनस अनंत नहीं आए, अंडर रूट माइनस नहीं आए, ठीक है, उलझे नहीं, वो सब। तो इसमें बता दूं कि यार भैया ये है मापांक फलन है, इनको बोलते हैं मापांक फलन मोड में। मोड के फलन की विशेषता कि आप प्रांत मतलब x का कोई सा भी मान रखो, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि ना तो ये अनंत हो रहा है, अंडर रूट है ही नहीं, तो अंडर रूट माइनस आएगा ही नहीं, अनंत होगा ही नहीं, क्योंकि अनंत रखेंगे ही नहीं, अनंत वास्तविक में आता ही नहीं। तो मापांक फलन जितने भी है इन सब का प्रांत तो हल f(x). प्रांत हो गया R मतलब वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या, ठीक। अब चलो इसकी विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, सब पहले बता दूं परिसर क्या। परिसर वो होता है कि आप जो मान रखोगे, आप मान क्या रखोगे, 0 रखोगे, धन वाला रखोगे, माइनस वाला रखोगे, ठीक है। मतलब यही चीज़ है प्रांत, मतलब रख क्या सकते हो आप, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, मतलब सब धन वाली, सब ऋण वाली और 0, तो ये सब रखोगे तो उत्तर जो आएगा f(x) का जो मान होता है वो परिसर। प्रांत वो जो अपन रखते हैं और परिसर वो जो रखने पर आता है, ठीक है। तो अपन क्या रख सकते हैं, बोले सब मान रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जब ये सब मान रखोगे तो देखो, अगर 0 रखोगे तो 0 आएगा, प्लस वाला कोई रखोगे तो प्लस वाला आएगा, लेकिन ऋण वाला जब रखोगे, ऋण वाला, तो उत्तर धन में आएगा। बोले ऐसा क्यों, तो मैंने पहले बताया था, वास्तविक फलनों का परिचय में बताया था कि ये मापांक फलन ऐसा है कि जो अंदर जो भी चीज़ उसको जब बाहर निकालते हो आप, तो वो काय में कर देता है, प्लस में। तो इसकी विशेषता है कि प्लस में ही लाता है, तो इसका जो जब भी उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा, धन में आएगा, कुछ भी आए लेकिन प्लस में आएगा और 0 भी आ सकता है, 0 रखने पर 0 भी आ सकता है। इसका मतलब उत्तर यहाँ से लगाकर बहुत दूर तक आएगा, बहुत दूर मतलब अनंत तक आएगा, ठीक। तो उत्तर क्या लिखोगे, मतलब परिसर क्या लिखोगे, इसका परिसर थोड़ा समय हमेशा धनात्मक में आएगा, ठीक है। तो 0 तथा धनात्मक संख्या है, ठीक है, 0 तथा धनात्मक संख्या है। तो 0 तो आएगा, 0 धनात्मक में नहीं आती है, इसको लेते ही नहीं उसमें, ठीक है। तो ऋणात्मक भी नहीं लेते, 0 को अलग से लिखते, 0 तथा धनात्मक संख्या, सब धनात्मक वास्तविक संख्या। तो इसको ऐसा नहीं लिखते हुए, कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 0 से लगाकर अनंत तक। 0 आएगा ही आएगा, इसलिए बड़ा कोष्ठक, इसके पहले वाली वीडियो बता दें कि बड़ा कोष्ठक क्यों, क्योंकि 0 आएगा ही आएगा, और इससे छोटा कोष्ठक क्योंकि अनंत नहीं आ सकता, क्योंकि वो वास्तविक में नहीं आता है। तो 0 से लगाकर अनंत तक की चीज़ को लिखने का तरीका शॉर्टकट में ये इसके पहले वीडियो में बताया था, 0 से अनंत तक, ठीक है। चलो प्रांत मतलब सब रख सकते हो वास्तविक संख्या, कोई दिक्कत नहीं, प्रांत तो पूरा हो गया। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस अनंत से अनंत, पूरा इधर माइनस अनंत है, पूरा लिख सकते, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा, केवल R लिख दिया कंप्लीट। और परिसर बोले केवल धनात्मक संख्या आएगी, ठीक है। चलो प्रांत मतलब R आ गया और परिसर ये आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। चलो इसका प्रांत, चलो हल f(x), x - 1, ठीक है। तो प्रांत तो वही, क्यों, क्योंकि आप कुछ भी रख सकते हो, 0 माइनस प्लस का कोई संख्या अनंत होना नहीं, मतलब ऐसी संख्या नहीं रखते जिसमें अनंत हो जाए, या अंडर रूट में माइनस आ जाए, तो अंडर रूट तो है ही नहीं, तो अनंत रखेंगे नहीं तो अनंत आएगा ही नहीं, इसलिए प्रांत हो गया पूरी वास्तविक संख्या, ठीक। और परिसर इसका क्या, तो परिसर चूँकि वही कि अंडर रूट में है, मतलब मापांक मतलब मोड में है, तो 100% उत्तर जो आएगा वो धन में आएगा,
अरे कुछ भी रखो, 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, और -2 रखोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस का आएगा। तो सब आ सकता है, सब आ सकता है, मतलब परिसर मतलब जो आ सकता है वो उत्तर जो आ सकता है, ठीक है। केवल क्या नहीं आ सकता है, उत्तर माइनस में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस को कर देता है प्लस, इसलिए इसका भी परिसर क्या हो जाएगा, 0 और धनात्मक संख्या, तो 0 और अनंत, 0 से लगाकर अनंत तक। अनंत पे छोटा कोष्ठक, 0 से लगाकर अनंत तक है, अनंत नहीं आएगा, 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो ये सिंपल हो गया। अब देखो इसको, ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। ये ऑब्जेक्टिव पर्पज जरा से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना। चलो अब प्रांत तो सब आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप एक साथ कुछ भी मान रख सकते हो इसमें, इस माइनस से भी कोई मतलब नहीं, अंदर कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी 1 0 1 2 3 वास्तविक आएगा, ठीक है। तो प्रांत हो गया बेचारा आर, ठीक है। अभी तीनों सवालों में प्रांत हो गया आर। अब परिसर समझो, ठीक है, परिसर, ठीक है। अगर ये माइनस नहीं होता तो ये सवाल हो जाता, माइनस नहीं होता तो सुनो, माइनस नहीं होता तो 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक, -1 -2 -3 कहाँ तक, माइनस अनंत, ठीक है। चलो अगर माइनस नहीं होता तो उत्तर कौन कौन से आते? बोले सब धन में आती चीज़, 0 आता और सब चीज़ काय में आती, धन में आती। तो 0 से मैं कहाँ लिख देता, अनंत तक, ठीक, ये लिखता। लेकिन माइनस है, माइनस मतलब क्या कि अब जो भी उत्तर आएगा तो धन में, लेकिन ये चिन्ह क्या कर देगा, उसको माइनस कर देगा। मतलब उत्तर तो ये हमेशा धन में लाएगा, हमेशा धन में, लेकिन ये हमेशा उसको क्या कर देगा, माइनस। तो आगे माइनस होने के कारण सब चीज़ क्या हो गई कि सब चीज़ इधर की बन गई, मतलब जो प्लस में करता है वो जाके ने बाहर वाला माइनस कर देता है, तो सब इधर की हो गई। तो 0 तो ना माइनस में आएगा ना प्लस में आएगा, तो 0 तो आएगा 0 रखने पर, तो माइनस लोगे तो भी आएगा, प्लस लोगे तो भी आएगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो 0 तो काउंट होगा, लेकिन अब जो हो जाएगा मान वो हो जाएगा सब माइनस वाले, और ये माइनस वाले बाहर के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया हो गया 0 से इधर तक का प्लस का एरिया, और माइनस का एरिया हो गया यहाँ से लगाकर इधर तक का। 0 दोनों में आता है, ठीक है, या तो किसी में भी नहीं आता, लेकिन यहाँ 0 आ सकता है, इसलिए अपन इसमें ले रहे हैं, ठीक है। तो परिसर हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से माइनस अनंत। माइनस अनंत इसलिए लेते हैं कि छोटी संख्या को इधर लिखते हैं, तो 0 माइनस अनंत छोटी संख्या मानी जाती, तो छोटा कोष्ठक और बड़ा 0, ठीक है, ये चीज़। और ये क्यों आया है, ठीक, मोड x धनात्मक है, परंतु माइनस मोड x क्या कर देगा, उसको ऋण में करता है, ठीक है। तो उत्तर जो आ गया वो कौन सा आ गया, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये माइनस का, ठीक है। तो 0 जरूर आएगा, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 आएगा ही सही, तो 0 तो आएगा, और इधर आएगा, इसलिए अपन ने शुरुआत यहाँ से करी, माइनस अनंत से 0 तक। उल्टा नहीं लिख सकते आप, ठीक है, प्लस अनंत होता तो इधर, लेकिन माइनस अनंत से सब ये हो गया, ये सब संख्या की बता रहा, ठीक है। चलो तो उनके उत्तर इतने से, ये और इसका उत्तर ये और ये, ठीक, ये सब समझने की चीज़, ठीक है। इसका उत्तर ये रहा, ठीक। तो ये केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्लिक कर दो उसको। छोड़ देखो, f(x) बराबर x एक वास्तविक संख्या है, तो प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। हालांकि ये याद करो पुरानी चीज़ें, ये है तत्समक फलन f(x) बराबर x, ठीक है। चलो प्रांत क्या बोला है कि x का वह मान जो अपन रख सकते हैं वो कहलाता है प्रांत, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, ना तो अनंत आएगा, देखो टेंशन अनंत से रहती है और अंडर रूट वाले से रहती है, ठीक है, तो दोनों नहीं आ सकते। तो प्रांत क्या हो गया, प्रांत इसका r हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। चलो लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव आएगा बेटा इसका, प्रांत बराबर r, मतलब वास्तविक संख्या। परिसर, देखो परिसर दो तरीके परिसर का, ठीक है। या तो आपको मालूम, देखो कुछ भी रखोगे, जो भी रखोगे वही आएगा, तो आप x का जो भी मान रखोगे वही आएगा, तो बोलता ही यही ना कि जो x का मान रखोगे f(x) का जो मान आएगा वो परिसर, तो इसका परिसर भी r होगा। या याद करो अपन क्या करते थे, फलन को y मान लेते थे, ठीक, परिसर निकालने के लिए, ठीक है, y मानते थे और ये देखते थे कि भैया x की कोई कंडीशन है क्या बड़ा छोटा ऐसा कुछ, तो इसका मतलब y बराबर x समय आया, इसका मतलब जो भी x का मान है वही y का मान होगा, ठीक है। तो प्रांत और परिसर इसके सेम है, दोनों चीज़ जो रखोगे वह आएगा, ठीक। अब रुक जाओ बेटा, अभी तक अपन ने क्या करा है कि px/qx, बटे वाले में क्या करा है कि बटे वाले को 0 करके प्रांत निकाला है और परिसर के लिए y माना है, ठीक है, यही करा है।
फिर अंडर रूट वाले में भी यही करा है, अंडर रूट वाला कुछ था तो कि अंडर रूट के अंदर जो भी था उसको बड़ा करके जीरो करके प्रांत निकाला है। और परिसर में थोड़ी सी कंडीशन बनती है, इसमें दो कंडीशन बन जाती है, ठीक है, ये करा है। और मापांक वाले में तो बिंदास कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई वाई नहीं माना है। प्रांत इसका तो हमेशा आर और परिसर हमेशा धनात्मक संख्या, अगर क्या चीज़ हो आगे माइनस नहीं हो तो, ठीक है, ये कंडीशन बनी। अब थोड़ा सा चेंज है, बाकी है कुछ भी नहीं, ये तो सिंपल हो गया प्रांत और परिसर का, ठीक है। चलो अब इसका देखते हैं, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। प्रांत मतलब वास्तविक संख्या, वो वाली वास्तविक संख्या जो अपन रख सकते हैं, तो इसमें टेंशन नहीं, आप माइनस रखोगे प्लस रखोगे कुछ भी रख सकते हो, अनंत नहीं आएगा और अंडर रूट माइनस नहीं आएगा, ठीक है, अंडर रूट तो आएगा ही नहीं, इसमें तो नहीं आएगा। तो प्रांत तो सभी के लिए, आज के सभी के लिए, अभी तक के लिए प्रांत हो गया आर, प्रांत हो गया आर, ठीक है। चलो परिसर क्या, तो देखो परिसर दो प्रकार से बता सकते हो। एक तो ये कि आपको मालूम है आप कुछ भी रखोगे, 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 0 रखो, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, -1 रखोगे तो 1 आएगा, प्लस कर देगा नहीं, -2 रखोगे तो 4 आएगा, मतलब सब प्लस में आएगा, ये तो समझ में आ गई। तो एक तरकीब तो ये है कि सब चीज़ 0 और अनंत के बीच में आएगी, ठीक, क्योंकि सब चीज़ धन में आ रही, 0 रखने में 0 आएगा, लेकिन ऋण कभी भी नहीं आएगा उत्तर में, तो परिसर लिख सकते हो 0 से अनंत, एक तरीका ये। और दूसरा तरीका ये है कि जो अपन करते आए उससे ही कर लेते, तो परिसर के लिए केवल मोड के अलावा सब में से ही करा है, मोड वाले सवाल के अलावा सब में से ही करा है। क्या है परिसर के लिए, याद करो क्या करते, सवाल को पूरा लिखते हैं, सवाल को पूरा लिखते हैं, इधर माना f(x) बराबर y मानते हैं या y बराबर f(x) मानते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं, x बराबर वर्ग हटाया सामने वाला रूट में, ठीक है। और रूट के लिए बोले y का मान रूट के लिए, जब भी रूट आया तो इसके पहले जस्ट पहले वाले वीडियो में ही करा है कि रूट वाले के लिए कभी करोगे तो लिखोगे फलन के वास्तविक होने के लिए। ये काय के लिए कर रहे हैं अपन, परिसर के लिए, हो परिसर के लिए। देखो ये भी यही मान देगा, 0 से अनंत ही देगा। देखो क्या, जो भी अंडर रूट में होता है उसको बड़ा और बराबर 0 रखते हैं, जो भी अंडर रूट में होता है उसको बड़ा या बराबर 0 रखते हैं। ये रखोगे तो इसका मतलब क्या कि x की जगह y है, क्या बोला उन्होंने, 1 2 3 -1, उन्होंने क्या बोला 0 से बड़ा, ये बड़े का चिन्ह बेटा हो, बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर ये होता है। तो इसका परिसर क्या हो गया, 0 आएगा बेटा, बड़े कोष्ठक में, अनंत छोटे कोष्ठक में, सही लिख देते हैं, 0 से अनंत, ये छोटे कोष्ठक, ठीक है। अभी मैंने भी वही बताया था कि भैया वर्ग है तो ऐसे ही आएगा, तो ऑब्जेक्टिव आया तो कैसे भी लिखे आने के, डायरेक्ट बिना हल करके, ठीक है। चलो ये हमेशा अपन परिसर ऐसे ही निकालते, केवल मोड वाले के अलावा परिसर अपन ने ऐसे ही निकाला, ठीक है। चलो नहीं समझ में आया फिर से देख लो, फिर से देख लो यही चीज़। चलो f(x) बराबर क्या दे रखा है, x² + 2। सवाल कौन सा पूछा गया है, एक ये पूछा गया है A17, ठीक, और एक ये पूछा गया है T18, ऑब्जेक्टिव पूछा बेटा। चलो क्या बोलता है, x² + 2, x वास्तविक संख्या, तो देखो बटे में भी नहीं है, अंडर रूट में भी नहीं है और मोड में भी नहीं, खेल मोड में भी होती तो चल जाती, तो प्रांत हो गया इसका वास्तविक संख्या, ठीक है। कोई अंडर रूट आने, वो अंडर रूट में माइनस आ ही नहीं पाएगा, प्रांत के लिए बता रहा हूँ, तो अपन कुछ भी रखो कुछ दिक्कत नहीं, अनंत रखोगे तो भी कोई दिक्कत, ये अनंत रखते ही नहीं अपन, तो आएगा ही नहीं, तो प्रांत तो बढ़िया हो गया इसका, ठीक है। और उन्होंने बोला भी x वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या मतलब आर। चलो परिसर के लिए क्या करते हैं हमेशा की तरह, परिसर माना, केवल मोड के अलावा सब में परिसर ऐसे ही निकाला, कैसे, माना नहीं, पहले तो फलन पूरा ऐसा कैसे लिखा, इधर माना f(x) बराबर y, ठीक, y रखो, x² + 2, ठीक। चलो यहाँ से x का मान निकालो, x² बराबर y - 2, तो वर्ग हटा तो अंडर रूट में, और वर्ग हटाओगे तो अंडर रूट में। और याद करो अपन ऐसा लिखते हैं, फलन के वास्तविक होने के लिए, ये जो भी अंडर रूट में होता है, ये अंडर रूट में होता है, उसको बड़ा या बराबर 0, इसके पहले वाले वीडियो में देखना यही करा है सब में, बड़ा या बराबर 0, यहाँ से निकालो, उधर ले जाओ, तो माइनस का प्लस, ये कर सकते हो, उठाओ ये उधर है। तो ये क्या कहता है कि y बड़ा है या बराबर है 2 के, क्या मतलब y बड़ा है बराबर है 2 के, 0 1 2 3 अनंत तक,
तो बड़ा हो, बड़े का चिन्ह बड़ा, y का मान, y मतलब परिसर अपने लिए, ठीक है। तो y बड़ा है बराबर है 2 के, तो यहाँ से शुरू, बड़े के लिए अनंत तक, अरे 2 से बड़ा ही 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 2 से लगाकर अनंत तक, तो परिसर हो गया बड़ा कोष्ठक, क्योंकि 2 पे बड़ा है बराबर भी है ना, 2 से अनंत तक, ठीक। चलो 2 मिनट ये वापस समझ लो जरा सा, हो सकता है ये क्वेश्चन बड़ा भी पूछ ले वो। चलो प्रांत हो गया आर, परिसर के लिए क्या करते हैं कि सवाल वापस से लिखते हैं, ठीक। अपन मानते हैं, माना f(x) बराबर y, इसकी जगह y लिखते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं, y माइनस 2 बराबर x वर्ग, और इसको उधर ले गए, वर्ग हटाया, सामने वाला रूट में y माइनस 2, फिर क्या लिखते हैं वास्तविक, ऐसा फलन के वास्तविक मान के लिए, फलन के वास्तविक मान के लिए क्या करते हैं, ये जो भी अंडर रूट में होता है उसको बड़ा है बराबर, जो अंडर रूट के लिए अलग सिस्टम है हो, बड़ा है बराबर 0, तो बड़ा है बराबर 0, तो y बड़ा है बराबर उधर ले गए तो 2, ठीक है। इसका मतलब क्या, y का मान 2 से बड़ा, ये बड़े का चिन्ह हो बड़ा, बड़ा मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से लगाकर कहाँ तक, अनंत तक, ठीक। ये 0 1 2 अनंत, तो यहाँ से लगाकर अनंत तक, ठीक, इधर। चलो तो ये हो गया इसका परिसर। अब ये वाला सवाल मैं पूरा मिटा के फिर से बताऊँगा, आप ये क्लिक करो, ये भी 18 बाकी है और टारगेट ये है आज का, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, अभी करवाएंगे, क्लिक करो बेटा। छोटा का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो, ये ऑब्जेक्टिव में आया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हल ऑब्जेक्टिव से बड़ा है। चलो f(x) बराबर देखा 2 माइनस 3, इन्होंने बोला कि x अवयव है r का मतलब ये होता है कि ये वास्तविक संख्या के लिए है, सभी फलन वास्तविक संख्या के लिए, x बड़ा है 0, ये एक नई चीज़ दे दी, x बड़ा है 0 का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। तो इसमें देखो कंडीशन दे रखी है, ये तो ठीक है, ये दे रखा है x बड़ा है r, मतलब x अवयव है r का मतलब वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है, 0 1 2 3 4 अनंत, -1 -2 -3 -1, ठीक है। चलो बहुत बड़ी होती, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम केवल इस फलन के लिए काम कर रहे हैं, बोले हम मान रखेंगे x बड़ा है 0 से, केवल यहाँ के लिए ये दिया है, x बड़ा है 0 से, ठीक। चलो इसको मैं समीकरण 1 नाम दूंगा, जैसे परिसर में ज़रूरत पड़ती ना वैसे ये अपने को हेल्प करेगा, लेकिन इसका जो प्रांत है वो क्या हो जाएगा, तो प्रांत खुद ने बोला है ये कि भैया हम प्रांत के रूप में केवल यहाँ तक लेंगे, फलन को यहीं तक काम करवाएंगे, इसका मतलब जो x का मान है खुद ने बोला है कि यहाँ तक ही लेना है, इसलिए प्रांत, इसका प्रांत x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से मतलब x नहीं आएगा यहाँ से इधर तक, ठीक है, x नहीं आएगा, तो आगे बताऊँगा, इसको 0 लिख देते ऐसा कि नहीं आएगा। चलो x नहीं आएगा, इसका मतलब इसका शुरू होगा 0 से अनंत तक, लेकिन छोटा कोष्ठक क्यों, क्योंकि इस पर बराबर का चिन्ह नहीं है, अगर ये बराबर होता तो ये बड़ा कोष्ठक आता है, ये प्रांत है, ठीक है। प्रांत हालांकि खुद ने दे रखा है, ये खुद ने दे रखा है, ठीक है। चलो अब परिसर निकालने के लिए पहले जैसा फिर से सुनो, प्रांत क्या होता है, जो x का मान अपन रखते हैं, अपन रखने के लिए खुद ने बोला कि भैया इतना ही रखना है, इसलिए प्रांत बोले इतना ही रखना है बस, ठीक है। चलो परिसर के लिए हमेशा सिवाय मोड को छोड़ के सब में अपन ने परिसर ऐसे ही निकाला है, f(x) बराबर y माना है, इसकी जगह y लिखते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं, कैसे, इसको इधर 3x बराबर 2 माइनस y, इसको इधर ठीक है, x बराबर, चलो x का मान निकाल दिया, ठीक। अब देखना हो बेटा, ये कोई अंडर रूट में आया नहीं, अभी जैसे अंडर रूट में आ रहे थे, नहीं तो अपन उसको बड़ा कर देते, बटे में आ नहीं रहा, बटे में आ रहा तो कोई y का मान तो आ नहीं रहा, अगर बटे में आता तो फिर वो पहले भाग वाले लगा लेते, अपन ने बराबर 0 रख के नहीं वो करते, लेकिन यहाँ संख्या आ रही, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे रखी है, देखो समीकरण 1 में रखने पर, ये कंडीशन खुद ने दे रखी है, क्या, x बड़ा है 0 से, ये खुद ने दे रखी है, ये फ़ायदा कर रखा है, ठीक है। तो इसमें अपन मान रखेंगे परिसर निकालने के लिए, ठीक है। कैसे, देखो x का मान रखो 2 माइनस वाई बटे 3 बड़ा है 0 से, 2 माइनस वाई बटे 3 बड़ा है 0 से, तिरक गुणा करो 2 माइनस वाई 0, 3 में 0 का गुणा करें 0,
-2, -5 को नहीं ले सकते आप, ठीक है। -2 उधर गया, ठीक है, मतलब 2 उधर गया तो माइनस का ये नहीं ले सकते कि ये पिछले वीडियो में बताया था पूरा, ठीक है। चलो माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करने पर चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये बड़ा है ना, बड़े का छोटा हो जाएगा। ये मैंने बताया था -2, जैसे 3 बड़ा है -2 से, 3 बड़ा है -2, सही है। माइनस का गुणा करोगे तो ये चिन्ह से लगा सकते, तो -2 बड़ा थोड़ी है 3 से, आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस का गुणा करने पर चिन्ह बदलना पड़ता, तो ये चिन्ह बदल दिया अपन ने, ठीक। चलो तो ये माइनस ख़त्म हो गया, और ये अब तो क्या बोला है, y छोटा मानो ना, छोटा, y छोटा है 2 से, तो y छोटा है 2 से मतलब क्या कि 2 से छोटे की बात कर रहा है, 2 से छोटा मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर वाली चीज़ को क्या लिखते हैं, माइनस अनंत से 2, छोटे छोटे कोष्टक, क्योंकि 2 खुद नहीं आ रहा है, ठीक है, और अनंत आता ही नहीं। चलो ये हो गया इसका परिसर। थोड़ा सा वापस बता दूँ क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मेरे को ये, चलो फिर से बताया था। चलो आपको ये सवाल दिया हुआ है, आपको f(x) बराबर दे रखा है और x अवयव r का बस ये प्रांत के रूप में ही दे रखा है, तो उनने दिया है x बड़ा है 0 से, ये खुद दे रखा है, ये दिया है बेटा। ये देने का मतलब ये है कि हम जो इस फलन की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए बस यहीं तक काम करेगा, हमारा प्रांत मतलब हम जो बताना चाहते हैं बस यही लेना, बस इससे ज़्यादा मत लेना, ठीक। चलो ये भी समझ में आ गई कि भैया इसके अनुसार प्रांत ये है, पूरे फलन का नहीं बोला, बस यहाँ के लिए बोला है। तो प्रांत हो गया प्रांत, इसको कैसे लिखते हैं, ये काय का चिन्ह है, बड़ा, ठीक है, बड़ा, तो बड़े का चिन्ह है, तो इसलिए 0 से बड़ा, 0 नहीं आएगा, इसलिए छोटा कोष्टक 0 पे, और कहाँ तक जाना है, अनंत तक, ठीक है। परिसर के लिए वही f(x) बराबर जो फलन है पूरा, माना f(x) बराबर y या y बराबर f(x), इसको लिखा y, तो 2 - 3x, ठीक। चलो यहाँ से आपको x का मान निकालना है, इसको इधर 3x बराबर 2 - y, माइनस का इधर प्लस हो गया, इसको उधर ले गए, x गुड़े वाला बट्टे में समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 में रखना है, सॉरी बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पे रखो, ये ध्यान रखो, ये दिया हुआ है उसने। चलो रखो इसमें 2 - y/3, x की जगह मान रखा हो, इस x की जगह 2 - y, तिर्यक गुणा, ख़त्म, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। यहाँ से -y उधर ले गए, -2, y को नहीं ले आ सकते बेटा, तो इसमें असमिकाओं में से ही होता है, ये असमिका कहलाती है ऐसे चिन्ह वाली। चलो माइनस का गुणा, जब माइनस का गुणा करा है तो ये तो ठीक है, चिन्ह बदल गए इनके, ये चिन्ह भी बदलेगा, तो ये काय का चिन्ह है, बड़े का, तो ये हो जाएगा छोटा, ठीक, छोटा, ये छोटा, ठीक। चलो तो इसको लिखने का तरीका, y छोटा है 2 से, मतलब y का मान, y मतलब परिसर के लिए होता है, ठीक है, तो y छोटा है 2 से, तो यहाँ से लगाकर इधर मतलब परिसर हो गया, शुरुआत छोटे से होती है, छोटी संख्या पहले, फिर ये -2 से 2, छोटा छोटा कोष्टक इसलिए क्योंकि ये बराबर चिन्ह नहीं है, ठीक है, ये हो गया परिसर। अब मैं बता दूँ कि 2e के सवाल सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इस अध्याय में से उसी में से पूछते हैं, तो 2e के सवाल है 1 से 18। सबसे पहले जब भी इस अध्याय को पकड़ो तो इसका रिवीजन पहले इसका ही करना, ठीक है, इन सवालों को जरूर करना। और हालांकि उसके पहले वाली सब चीज़ सरल है, बस ये थोड़े से कठिन पड़ रहे हैं, इसको जरूर बार बार करना, ठीक है, प्रांत परिसर जरूर करना। चलो तो बस ख़त्म ये अध्याय, अब नया अध्याय शुरू करेंगे, क्लिक करो इसको।